हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, आशीषित होगे और अपना अच्छा ख्याल रखते होगे। प्रभु की कृपा आप सभी पे हो, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुड बाय टू 7 बिहेवियर। तो आपने आपकी सोच दौड़ाना शुरू कर ली? तो आइए जानते हैं उन 7 व्यवहारों को जो हमें दूर करने हैं एक पीसफुल लाइफ के लिए, जिससे हमारी जिंदगी सुखदायी बन जाएगी। पहला बिहेवियर है ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, यानी कि अतीत पर निवास करना, अतीत में ही जीना। दोस्तों, हम सभी बहुत बार पास्ट में जीने लगते हैं और ये एक हमारा दूसरा स्वभाव है। मगर आपको बता दूं कि ये एक हैप्पीनेस किलर है, यानी कि खुशियों का गला घोटना। भूतकाल पास्ट चला गया है, हम उसे कभी बदल नहीं सकेंगे, कभी एडिट नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ उन एक्सपीरियंसेस में से सीख सकते हैं। यदि हम अपने पास्ट मिस्टेक्स और मिस अपॉर्चुनिटीज पर रोते रहेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को खो देंगे और फ्यूचर हैप्पीनेस को भी ब्लॉक कर देंगे। हमें अपने पास्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें से सीखना चाहिए और मूव ऑन होना चाहिए। अब आप कहोगे कि बोलना बहुत आसान है पर करना तो बहुत मुश्किल है। पर याद रखो दोस्तों, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट इज अ जर्नी। हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं है, वो एक यात्रा है। हमें भूतकाल के बोझ को, यानी कि पास्ट बैगेजेस को लेट गो करना है, जाने देना है और न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू अपॉर्चुनिटीज को अवसर देना है, मौका देना है। पवित्र बाइबल में प्रभु ने यशाया की पुस्तक 43 के 18 से 19 के वचन में बताया है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आपने देखा ना वचन में कैसे प्रभु ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया है। प्रभु नहीं चाहते कि हम पास्ट में अटके रहे, इसीलिए हमें प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दूसरा बिहेवियर जिससे हमें पाना है छुटकारा। कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, अपनी तुलना दूसरों से करना। पवित्र बाइबल में 2 कोरिन्थियंस 10:12 के वचन में प्रभु ने हमसे बात की है अबाउट कंपैरिजन विद अदर्स, क्योंकि हमें यह याद नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे हर एक की जिंदगी एक डिस्प्ले है, एक प्रदर्शन है। हम सोशल मीडिया में देख पाते हैं और हम ये समझते हैं कि ये सब प्रदर्शित लोग एक परफेक्ट जिंदगी जी रहे हैं। दूसरों के वैकेशन पिक्स, न्यू सक्सेस इन जॉब, उससे जलन करना, कंपेयर करना हमें दुखी कर देता है। ये कितना आसान है कि दूसरों को देख के ये फील करना कि हम भी पीछे रह गए। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी तुलना दूसरों से कर बैठते हैं, पर ये आदत हमारी जिंदगी से खुशी छीन लेती है। बजाय इसके कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें हमारा फोकस हमारी खुद के जर्नी पर रखना चाहिए। हर किसी के एक अपनी कहानी है, हर किसी का एक अपना रास्ता है, एक अपना पथ है और वो अपनी गति से ही आगे बढ़ते हैं। हर किसी की स्टोरी एक यूनिक स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है एक दूसरे से, और वो एग्जैक्टली वैसे ही अनफोल्ड होनी चाहिए जैसी वो होनी चाहिए, और वो वैसे ही होती है। दूसरों से कंपेयर करना एक मूर्खता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड बिहेवियर की तरफ, निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, खुद की केयर ना करना, खुद को ही निग्लेक्ट करना। दोस्तों, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो हमें वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलता है,
जो खुद की केयर ना करने की वजह से होता है। बिजी डे टू डे रूटीन लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्रेशर में हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सेल्फ केयर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, हमारी हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करना, एक्टिविटीज़ जो आपको रिलैक्स करे, रिजेन्युएट करे, वो करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने भी हमें बाइबल में बताया है, नीति वचन के चैप्टर में 17:22 के वचन में, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। बाइबल में बताया गया है, मेंटल हेल्थ इश्यू और फिजिकल हेल्थ इश्यू दोनों रिलेटेड है। अगर आप मन से ही खुश नहीं होगे तो आप फिजिकली भी अनफिट हो जाओगे। दोस्तों, प्रभु ने हमें क्रिएट किया है, हमें बनाया है। ये बॉडी हमें प्रभु ने ही दी है और प्रभु हमारे अंदर बसते हैं। हमारी जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है। इसीलिए हमें अपने इस बॉडी का, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का बहुत केयर करना है। प्रभु नहीं चाहते कि हम खुद की केयर को इग्नोर करें। हम खुद का भी ध्यान रखें, तो ही हम दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। पवित्र बाइबल में 1 कोरिन्थियंस में 3 अध्याय 16-17 के वचन में प्रभु ने बताया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो दोस्तों, अपना सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम मूव ऑन होते हैं 4th बिहेवियर पे, जिससे हमें पाना है छुटकारा। होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस, यानी कि अनफॉरगिवनेस, किसी को माफ़ नहीं करना और अपने अंदर उनके लिए गुस्सा रखना। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सभी को किसी न किसी से दुख हुआ है, किसी ने हमारा दिल दुखाया, हमें हर्ट हुआ है। पर हम इस हर्ट का क्या करते हैं? दिल में अपने अपराधी के लिए गुस्सा रखना, उन्हें माफ़ ना करना, हमसे हमारी शांति छीन लेता है। यह एक बहुत ही भारी बोझ है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही कठिन बनाता है और हमारी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करता है। हम यदि किसी को फॉरगिव ना करें तो हम उन्हें ये पावर दे बैठते हैं कि हमसे हमारी पीस छीन ले, हमारी खुशियाँ छीन ले, हैप्पीनेस छीन ले। पर हम पीस डिजर्व करते हैं, तो हमें फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, लेट गो करना हमारी शांति के लिए। पवित्र बाइबल में कोलोसियन 3:13 में प्रभु ने हमें बताया है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो आइए दोस्तों, दूसरों को फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंगेजिंग इन नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद के लिए नेगेटिव बोलना। क्या दोस्तों, आपने अपने आप को खुद के लिए ही ऐसा बोलते हुए सुना है कि मैं ये सही नहीं कर सकती या कर सकता, या मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक नाकाम इंसान हूँ? वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है दोस्तों, खुद का ही नुकसान करना है। ज़रा सोच के देखो, यदि आपका कोई दोस्त होता जो लगातार आपको क्रिटिसाइज करता और आपकी एबिलिटीज़ पर डाउट करता और आपके फेलियर्स पे ही फोकस देता, फेलियर्स पे ही ध्यान देता, तो कितने दिन आप उस दोस्त के साथ रह पाओगे? ज़्यादा नहीं, है ना? और हम खुद के लिए ही बुरा बोल बैठते हैं, हम खुद के ही वर्स्ट क्रिटिक्स बन जाते हैं। अपने इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ को अपने लिए नेगेटिव बोलना रोकना है, क्योंकि वो जो अपने अंदर की आवाज़ है जो नेगेटिव बोल रही है, वो अपना सेल्फ एस्टीम को डाउन करती है, हमारी हैप्पीनेस को छीन लेती है। पर आप इसके बदले खुद के लिए अच्छी बातें बोलो, खुद का हौसला बढ़ाओ, खुद के साथ नम्र हो, काइंड हो, दयालु हो। हमें अपना फोकस अपने स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स पे डालना है, ना कि हमारे फ्लॉज पे, कमियों पे और नाकामियों पे।
दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब वह धीमी आवाज़ आपके माइंड में नेगेटिविटी लाए तो उसे शट डाउन करे, धिक्कारे। आप उसे यीशु के नाम से गेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के नाम से कोई नेगेटिविटी ठहर नहीं सकती, उसे जाना पड़ता है। आमीन। फिलिपियों 4:8 में प्रभु ने हमें बताया है कि निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट पे, अवॉइडिंग चेंज एंड डिस्कम्फर्ट। परिवर्तन को ना अपनाना और एडजस्ट ना करना। परिवर्तन दोस्तों संसार का नियम है, पर हम में से कुछ लोगों को चेंज से डर है, डिस्कम्फर्ट है, फियर है कुछ अननोन चीज़ों से। पर जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो हम ग्रो करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करते हैं, हम सीखते हैं नई बातें, नई चीज़ों को, और हमारी खुद के बारे में हम नई बातें जानते हैं और हम खुशी को पाते हैं और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें। यदि हम एक फैमिलियर और सेफ स्थिति पे स्टक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम नई बातें नहीं जान पाएंगे, हम खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में अनकंफर्टेबल होगा, पर यह एक एक्साइटिंग और लिबरेटिंग है, उत्सुक और आज़ाद होना है। एफेसियों 4:22-24 के वचन में प्रभु ने हमें बताया है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। 7th एंड लास्ट है निग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, जिंदगी एक जर्नी है, सीखने की और सीख के आगे बढ़ने की, पर हम जिंदगी के जद्दोजहद में खुद को वक्त ही नहीं दे पाते। फ्रेंड्स, पर्सनल ग्रोथ कोई न्यू स्किल्स या कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना है और अपना सेंस ऑफ पर्पस जानना है। जब हम संतुष्ट और हैप्पी महसूस करें तो समझ लेना हम अपने पर्सनल ग्रोथ पर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। कोई किताब पढ़ लेना, कोई वर्कशॉप अटेंड करना या सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकना, सब बातों पर वक्त बिताना आपको बहुत हेल्प करता है टू मूव फॉरवर्ड। जिंदगी में आगे बढ़ना ये एक इवॉल्विंग है, हमें उभारता है, हमें महत्व देना चाहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए। हमें हर रोज कुछ नया सीखने पर ध्यान देना चाहिए, भले कोई छोटी बात ही क्यों ना हो, पर कुछ नया सीखने पर हमें फोकस करना चाहिए। हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करनी है और अपना माइंड हमें ओपन रखना है, जो हमारी पर्सनालिटी को भी उभारती है। जब हम अपने पर्सनल ग्रोथ पे इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो हम एक बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ बनते हैं। हम खुद का ही प्रोग्रेस देखते हैं, जिसके कारण हमें एक संतुष्टि मिलती है, लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है हमें। दूसरों को भी हम दे सकते हैं, क्योंकि एक हैप्पी और पॉजिटिव पर्सन ही दूसरों को पॉजिटिविटी दे सकता है। पवित्र बाइबल में रोमियो 12:1-2 के वचन में प्रभु ने बताया है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दोस्तों,
हमारी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें बाइबल में मिलेगा। बाइबल एक हमारा स्पिरिचुअल मिरर है जो हमें प्रभु ने एक भेद स्वरूप दिया है। प्रभु ने हमें हेल्प करने को और उनके डायरेक्शन में आगे बढ़ने को और सही जीवन जीने के लिए बाइबल एक उपहार के तौर पे दिया है, जिससे हम सत्य को जाने, क्योंकि सत्य ही हमें छुड़ाएगा और जीवन का सही अर्थ हम जान पाएंगे। दोस्तों, प्रभु हमसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं और हमें हर परिस्थिति में हेल्प करना चाहते हैं। बाइबल के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं, तो क्यों ना हम आज से ही बाइबल रीड करना शुरू करें और जाने कि प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा इन एंड आउट सब कुछ जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमसे बात करते हैं। यदि आप पहली बार बाइबल पढ़ रहे हो तो न्यू टेस्टामेंट से स्टार्ट करना और प्रेयर करके स्टार्ट करना। प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे और सही राह दिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।